हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी को। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है एक जापानी आदमी को। यह आदमी एक खतरनाक डीमन होता है और वह किस तरह से एक पूरे गांव को खत्म करता है आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के फर्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है एक आदमी यानी कि जापानी आदमी को, जो मछली पकड़कर कुछ वहां पर खा रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो उस लड़की के साथ बहुत ही गलत करता है। वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, बट लड़की वहां से बचकर भाग जाती है। इसके बाद साथ ही हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक पुलिस वाले को, जो घर में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास एक कॉल आती है और वह कॉल एक मर्डर केस की होती है। हम देखते हैं वह फौरन भाग कर गाँव में जाता है और इस गांव के अंदर बुरी तरीके से एक पूरे घर परिवार को किसी ने जलाकर राख कर दिया है। वहीं पर हम देखते हैं उसके परिवार के एक लड़के को, जो कि बच गया है, बट उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि उसे कोई भी बचा नहीं सकता। उसे एडमिट किया जाता है फॉर्न हॉस्पिटल में और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि इस घर के अंदर किसी ने डार्क मैजिक किया हुआ है, यानी कि बहुत ही खतरनाक मैजिक, और इस मैजिक की शक्तियां से ही ये पूरा घर भस्म हुआ है। तो कहानी आगे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं एक आदमी को। यह आदमी बहुत ही अच्छा आदमी है और यह जंगल में हिरन को पकड़ने के लिए जाता है, उसका शिकार करने के लिए जाता है। बट वहां पर वह देखता है कि एक आदमी बुरी तरीके से कच्चे हिरन को खा रहा है, जिससे कि वह घबरा जाता है। वह उसे देखकर छिप जाता है। फिर वह आदमी पत्थर के पीछे उसे देख लेता है और उसे मारने वाला होता है कि वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। फिर हम देखते हैं जोंग और योंग को, दोनों इस मिस्टीरियस केस को संभाल रहे होते हैं, बट उन्हें आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अब उनके साथ क्या होगा। तो आगे हम देखते हैं कि योंग अपनी वाइफ के साथ कार के अंदर गपशप कर रहा होता है। लेकिन तभी उसकी बेटी वहां पर आती है और वह उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वह हंसकर कहता है, बेटा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर वह उसे गिफ्ट लाने के लिए ले जाता है और इससे कहता है, तुम्हें ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए। उसकी बेटी कहती है, ठीक है डैड, आगे से मैं नहीं देखूंगी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि यह लड़की, जो कि बहुत ही अजीब होती है, वह अपने डैड के लिए खाना लेकर आती है। योंग उस खाने को नहीं खाता क्योंकि उसने बहुत ही हाल ही में बहुत सारे मर्डर्स को देखा है, जिससे वह काफी डर गया है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि हम देखते हैं एक औरत, ये वही औरत होती है जिसके साथ जापानी आदमी ने जबरदस्ती की होती है। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वह औरत इस केस में पुलिस वाले की मदद करने की कोशिश कर रही होती है और वह उसे बताती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। वह योंग को कहती है कि इस घर के अंदर एक जापानी आदमी आया था और उसने इस पूरे परिवार पर जादू कर दिया। फिर वो परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उन्होंने आपस में झगड़ा किया, लड़ाई की और उसके बाद जलाकर राख हो गए। अब यह सुनकर योंग घर लौट जाता है और सोकर उठता है तो उसे सपने में वही जापानी आदमी दिखाई पड़ता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो दोस्तों अब आगे कहानी में क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्या ये जापानी आदमी पकड़ा जाएगा या पूरे गांव को खत्म कर देगा। तो अब कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है वो पहले वाले आदमी को, जो इस जंगल से बचकर भाग गया था, और वही आदमी दोनों पुलिस वाले को मिल जाता है। फिर ये दोनों पुलिस वाले योंग और जोंग उसे लेकर वहां पहुंचते हैं जंगल के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर उस जगह को दिखाया जाता है और उनको विश्वास हो जाता है कि वह जापानी आदमी रियल में है, दरअसल वह फेक नहीं है। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो स्टार्टिंग वाले केस में दिखाया गया था, वो भी बुरी तरीके से हॉस्पिटल में तड़प कर मर जाता है और उसे भी कोई बचा नहीं पाता। अब सारी मुसीबत एक छोटी बच्ची पर आ जाती है। वो होती है योंग की छोटी बेटी चिन। बहुत ही अजीब लड़की थी और उसके ऊपर अब तांत्रिक विद्या हो चुकी है, यानी कुछ जापानी आदमी ने इस लड़की के ऊपर जादू टोना कर दिया, जिसकी वजह से वह बच्ची चीखने लगी जोर जोर से और उसे अब ठीक करने के लिए तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी। इधर हम देखते हैं कि योंग उस आदमी को लेकर सीधा उसी जगह पर आ जाता है जहां पर वह तांत्रिक यानी कि रहा करता था, वो जापानी आदमी। उसके पास एक कुत्ता भी था जो कि बहुत ही खतरनाक था। जब वो लोग उसी घर में तहकीकात कर रहे होते हैं, तभी वह तांत्रिक अपने घर पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो अपनी फान कार में बैठकर वहां से भागते हैं। बट जोंग वहां से आने के बाद बहुत ही अफसोस और शांत था। वह योंग को बताता है कि वही जापानी आदमी ने सभी का मर्डर किया है, क्योंकि उसके घर में सभी की फोटो सारी दीवार पर तंत्र विद्या लिखी हुई थी। ये सुनने के बाद योंग काफी परेशान हो जाता है। फिर वह अपनी बेटी की ड्रॉइंग्स देखता है, जिसमें कि बहुत सारे डीमंस की फोटो बनी थी। वो अपनी बेटी को रात में चेक करता है और उससे पूछता है, तुम ऐसी कैसी हो गई। जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम मेरे कमरे में क्या करने आए हो। और वो योंग को ही, अपने पिता को ही जोर जोर से गालियां देने लगती है। यह सुनकर योंग तंग रह जाता है। वो घबरा कर उस जापानी आदमी के घर जाता है
और उससे कहता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ। और जापानी आदमी कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट हूँ और घूमने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं करूंगा और मेरा कोई भी जादू तंत्र से लेना देना नहीं है। यह सुनने के बाद जापानी आदमी कहता है कि तुम फौरन यहाँ से अपने देश लौट जाओ, अगर तुम ज्यादा दिन तक यहाँ पर रहे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं उसकी बेटी पूरी तरीके से पागल हो जाती है और उसके अंदर कोई खतरनाक आत्मा आ जाती है, ऐसा गांव वालों का मानना होता है, क्योंकि वह अपने पड़ोस के घर में किसी के ऊपर अटैक करती है और वह आदमी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके बाद योंग की माँ एक तांत्रिक को बुलाती है जो कि उसकी बेटी चिन की मदद करने वाला था। वह उसकी आत्मा बाहर निकालने की कोशिश करता है बट यह आत्मा बहुत शक्तिशाली थी, वह नाकाम रहता है। इसके बाद योंग से कहता है मुझे एक बड़ी पूजा करनी होगी और मैं सीधा उस तांत्रिक के ऊपर अटैक करूंगा और उसे जान से खत्म कर दूंगा। उसके बाद उसकी शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। अब हम देखते हैं उस अमेरिकन यानी कि जापानी आदमी को। वह आदमी इतना खतरनाक था कि इसका अंदाजा योंग को नहीं होता। वह नहीं जानता कि उसने किस आदमी से पंगा लिया है और उसके घर में घुसकर जो किया वो बहुत ही खतरनाक काम था। अब हम देखते हैं यह तांत्रिक अपनी पूजा स्टार्ट करता है। यह सीधा अपनी पूजा यानी शक्ति की मदद से उस जापानी आदमी को वहीं बैठे खत्म कर रहा था। हम देखते हैं जितनी पूजा में चाकू मुर्गियों को काटता जाता है और जितने भी बलि चढ़ाते जाता है उतनी बुरी तरीके से उस जापानी आदमी की हालत बिगड़ती जाती है। वह एक समय पर मरने ही वाला होता है, लेकिन इसके साथ साथ जापानी आदमी के उस छोटे बच्चे चिन को भी बहुत चोटें लग रही थी क्योंकि उसकी जापानी आदमी ने ही उसके ऊपर जादू किया था। अब चिन की हालत देखकर योंग से रहा नहीं जाता। हम देखते हैं जापानी आदमी लास्ट मरने ही वाला होता है कि हम देखते हैं योंग बाहर आता है और इस तांत्रिक को रोक देता है और इससे कहता है प्लीज अपनी विद्या रोक दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वह घबरा कर अपनी विद्या रोक देता है, जिसके बाद चिन भी बच जाती है और जापानी आदमी बच जाता है। चिन हॉस्पिटल में आ जाती है बट इसके बाद हम देखते हैं चिन की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। साथ ही हम देखते हैं योंग के साथ करने वाले जंग के भाई को, जो एक बहुत ही अच्छा पादरी होता है। वह उससे जाकर चर्च में पूछता है फादर मुझे बताइए कि आखिर वो जापानी आदमी कौन है। फिर वह फादर जापानी आदमी के बारे में कुछ ऐसा बताते हैं कि उसे सुनकर यकीन नहीं होता। दरअसल वह उसे बताते हैं कि वह एक प्राचीन डीमन है और तुम्हें उससे जितना हो सके दूर रहना होगा। इसके बाद वह अपने ग्रुप को लेकर मारने के लिए उस जापानी आदमी के घर आता है। वहां पर एक आदमी जो बुरी तरीके से जापानी आदमी कंट्रोल में था वह जंग के भाई के ऊपर अटैक कर देता है। अब इधर हम देखते हैं कि योंग आजाद था और वो जापानी आदमी को जंगल में छिपा देख लेता है। वह उसका पीछा करता है बट वह जंगल में जाकर एक पहाड़ के पीछे छिप जाता है। योंग अपने सभी दोस्तों के साथ जोंग और बाकी दोस्तों के साथ यहाँ पर आता है बट उसे वह यानी कि जापानी आदमी नहीं मिलता। फिर वह उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह भाग जाता है, पहाड़ियों के पीछे छिपा रहता है जब तक वो लोग लौट नहीं जाते। फिर जंगल में एक छुपी लड़की जिसने उसके साथ स्टार्टिंग में जबरदस्ती की थी, वह लड़की उसे देख रही थी। वह भी लड़की कोई आम लड़की नहीं है, उसने भी जादू सीख कर बहुत सारी शक्तियां अर्जित कर ली है, जिसकी वजह से उसके साथ क्या होने वाला है आगे हम कहानी में देखेंगे। अब हम देखते हैं जब ये लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं तो जापानी आदमी अचानक से उनके आगे आता है और वो लोग जापानी आदमी को कार से उड़ा देते हैं। इसके बाद उस जापानी आदमी को पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। वह बुरी तरीके से मर जाता है, ऐसा इन लोगों को लगता है बट वह अभी भी जिंदा है। इधर चिन ठीक हो जाती है और वह रात में शांति की नींद सोती है। इधर हम देखते हैं अब जापानी आदमी अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और वह अपनी तंत्र विद्या को फिर से शुरू करता है। इधर जोंग का भाई उठकर जापानी आदमी को मारने का ट्राई करता है। तांत्रिक योंग के घर आता है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है क्योंकि उसने उस लड़की को देखा जिसके साथ जबरदस्ती हुई थी। दरअसल उस लड़की ने बहुत सारी पूजा करके अपने अंदर एक डीमन को बैठा रखा है, जिसके बाद वह पूरे गांव में तबाही मचा रही है, ऐसा तांत्रिक को लगता है। वह कॉल करता है और योंग से कहता है कि तुम्हें अपने घर जाना होगा, तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना होगा तो तुम्हारे घर के आसपास एक खतरनाक चुड़ैल घूम रही है और वह तुम्हारी बेटी को कहीं भी अपने वश में करके तुम्हारे परिवार को खत्म कर सकती है। यह सुनने के बाद यंग फौरन अपने घर दौड़ जाता है और उसकी बेटी वहां पर गायब होती है। अब उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, इसलिए वह उस लड़की से गुजारिश करता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। वह लड़की यानी कि चुड़ैल उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं किया, तुम्हारी बेटी पर कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जापानी आदमी है। बट उसके ऊपर यकीन नहीं था। इधर हम देखते हैं जोंग का भाई जापानी आदमी को ढूंढता हुआ उसी गुफा में पहुंच जाता है और वह उससे कहता है मुझे अपना सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वहाँ जापानी आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। योंग इधर इस लड़की से गुजारिश कर रहा था मेरी बेटी को छोड़ दो, तभी उसका हाथ पकड़ लेती है और योंग अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रहा था। इधर जापानी आदमी अपने असली रूप में आ जाता है और वह उसका निखार इतना निखर कर आता है कि वह एक खतरनाक डीमन के रूप में बदल जाता है। इधर यह लड़की बुरी तरीके से उस पर वश करके पूरे परिवार को मार देती है, यानी कि चिन के ऊपर कब्जा करके पूरे योंग के परिवार को मार देती है, उसकी बीवी, उसकी माँ को। अब योंग भी परेशान होकर अपने घर में चुपचाप जाकर बैठ जाता है। उधर जंग का दोस्त यानी कि भाई भी मारा जाता है उस जापानी आदमी के साथ
और तांत्रिक अब घर लौट कर आता है योंग की मदद करने के लिए, बट योंग के घर पे वो देखता है कि सभी मर चुके हैं, केवल योंग जिंदा है। और लास्ट में योंग लेटा हुआ सोच रहा होता है कि मैंने अपने परिवार को बचा नहीं पाया, और उस बात को उसे बहुत ही अफसोस था। फिर वह आदमी यानी कि तांत्रिक उसकी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स।